कुछ महिलाओं का इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव कर ली है, उनका इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है। देखिए, इम्प्लांटेशन क्यों फेल होता है? आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण इम्प्लांटेशन फेल होता है। क्योंकि अगर एक बार आपने कंसीव कर लिया और इम्प्लांटेशन के टाइम कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आपने नहीं किया, तो इस हिसाब से क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों, छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण वो जो प्रेगनेंसी होती है वो वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो किस तरह की गलतियां आपको कब नहीं करनी है वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हाय गाइज, मैं हूं श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम फर्टिलिटी में। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे जो बात करेंगे ट्रिक्स की, किस तरह की ट्रिक्स इम्प्लांटेशन के दौरान अपनाई जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन जैसे ही आप कंसीव करते हो आपके शरीर में एक चेंजेज आ जाती है और एक स्पॉटिंग, एक ब्लीडिंग होती है। जिस एरिया से आप यूरिन पास करती हैं वहाँ से वो ये इंडिकेट करता है कि आपने कंसीव कर लिया है। और वो ब्लीडिंग, वो स्पॉटिंग बहुत कम अमाउंट में होती है, जिससे कुछ महिलाएं समझ पाती हैं, जिससे कुछ महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। लेकिन यहाँ इस टॉपिक में हमारा जो मुद्दा है वो है इम्प्लांटेशन फेल होने का। तो जो ये इम्प्लांटेशन है वो बहुत सारी महिलाएं जिनका ये फेल हो जाता है पूरी तरीके से। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन आप लोग क्या करती हैं। पहली चीज़, डाइट अच्छी नहीं लेती हैं। डाइट के अंदर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स लीजिए, तब जाकर आपका जो इम्प्लांटेशन होगा वो सक्सेसफुल होता है। दूसरा ये पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारी महिलाएं जो पहले भी इन फ्यूचर भी वो कंसीव करती थी, हर बार उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है क्योंकि हर बार वो कॉमन से मिस्टेक्स करती हैं। तो उनकी बॉडी में इस तरह की चीज़ें हो चुकी है कि बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है और किसी वे से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो अपनी खुद का ख्याल आपको रखना है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन बिल्कुल भी नहीं करना है। और लेग अप द वॉल पोजीशन तभी तक किया जाता है जब तक आपका ओवल्यूशन डेज होता है। ओवल्यूशन डेज, जैसा कि मैं बताती हूँ कि महीने के 8 से लेके 20 दिन के बीच में आपका ओवल्यूशन डेज होता है। तो इसी दौरान आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करना होता है, इसके बाद नहीं करना होता है। अगर आप इसके बाद लेग अप द वॉल पोजीशन करती हैं वही मिस्टेक हो जाती है, वहीं पे आपकी इम्प्लांटेशन जो होती है वो फेल हो जाती है। फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ना होता है। अगर आप अपर वाले फ्लोर पर रहती हैं तो 1-2 बार एक दिन में सीढ़ियाँ जा सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा कि फ्रीक्वेंटली बार बार एक्टिव ज़्यादा दिखाना, खुद को सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। और आपको बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज है वो अब आपको नहीं करना होता है जैसे ही आप कंसीव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेग अप द वॉल भी मत कीजिए। अब है यहाँ फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को किसी न किसी वे से ये चीज़ें नहीं समझ पाते हो। आपका जो पैर का जो तलवा होता है वो कोल्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सर से लेके पाँव तक यूट्रस के रास्ते होते रहता है। तो कहने का ये मतलब है आपके पैर का तलवा जो होता है वो कोल्ड, यानी कि यूट्रस कोल्ड। और एक कोल्ड यूट्रस कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कोल्ड यूट्रस जो होता है ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें, हेयर वॉश ट्रिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है। हेयर वॉश ट्रिक के ऊपर मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोज़ बनी हुई है जिसमें विद साइंटिफिक रीजन के साथ मैंने प्रूव किया है कि हाँ, आपको हेयर वॉश ट्रिक कैसे अपनाना है और किस तरीके से अपने बालों को भी कंटिन्यू क्लीन करके भी रखना है। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक चीज़ रह गया है कि आप अपने पैरों को गर्म कैसे कर सकती है। तो उस केस में आप चाहिए तो नाइट टाइम में आप सॉक्स पहन सकती हैं, लेकिन अभी जो है वो गर्मियों का सीज़न है। तो इस टाइम में आप कोशिश कीजिए अपने पैर के तलवों को ढक के रखने की, और खाली पैर नहीं रहें, आप स्लीपर पहन के हमेशा रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फिट है वो हमेशा थोड़ा सा गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर बना रहता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपका यूट्रस भी हॉट ही होता है, यूट्रस भी गर्म होता है इस केस में, और आपका पैर का तलवा भी गर्म होता है। तो बहुत एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जिससे आपका इम्प्लांटेशन कभी भी फेल नहीं होगा। और जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है उसे आप फॉलो कीजिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।